Welcome back. Today what we are going to talk, it is all related with concepts and convention in financial accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर किस तरह से एजम्पशन, कंसेप्ट, कन्वेंशन लिए गए वो बातें सेकेंडरी या बेटर टू से सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में सिखाई जाती हैं, लेकिन उन सब का एक थोरो रिवीजन और साथ के साथ उनके अंदर कुछ इन्वॉल्विंग बातें, कुछ ऐसी बातें जो आपके आने वाली क्लासेस पे काम आएगी, वो आप समझेंगे हम। डुअल एंटिटी कंसेप्ट, सबसे पहला कंसेप्ट जो हम लोगों को बचपन से सिखाया गया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड बिजनेस विच इज सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेसमैन। बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग बातें हैं। जो हम अकाउंटिंग करते हैं, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, वो सब किसकी करते हैं? बिजनेस की, न कि बिजनेसमैन की। तो बिजनेस के ओरिएंट होते हुए हम लोगों को क्या करना है? अकाउंटिंग करनी है, एंड दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट विच सेपरेट बिजनेस फ्रॉम बिजनेसमैन इज नोन एज डुअल एंटिटी कंसेप्ट। एक कॉमन एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे कि कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा गया। उसका बेसिक रीजन यही है क्योंकि कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, विच इज बीइंग टेकन फ्रॉम बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया, उसके लिए तो एसेट हो गई क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट है जो उसको रिटर्न प्रोवाइड करेगा, किसकी? बिजनेसमैन की। लेकिन अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो उसके लिए लायबिलिटी हो गई, बिकॉज उसने वो कैपिटल का अमाउंट लिया जस्ट लाइक एनी अदर लोन, और वो अमाउंट लेकर के उसको रिटर्न प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी साइड के अंदर लिखा जाता है, डुअल एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नाउ द पॉइंट इज कि अकाउंटिंग क्या हमेशा से चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, तो फिर रिजल्ट कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम लोगों ने बाइफरगेट किया अकाउंटिंग को पीरियड दर पीरियड, एंड ऑन द पर्टिकुलर बेसिस ऑफ पीरियड व्हाट वी आर हैविंग P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। तो उस पीरियड के, यानी वो एक साल का कंसेप्ट हो सकता है, 9 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू डिफाइन अकाउंटिंग पीरियड, और अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग पीरियड कैलेंडर ईयर हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन दैट केस अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मस्ट बी यूज्ड for recording and analysis of interpretation of results thereof. Thereafter comes historical cost concept. फाइनेंशियल अकाउंटिंग की दुनिया में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट और क्या इस तरह की कोई भी कॉस्ट को मद्देनजर नहीं रखा गया। केवल आउट ऑफ पॉकेट जो कॉस्ट लगेगी, मार्केट वैल्यू भी नहीं, जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट लगेगी, केवल उसी को दिमाग में रखना है। दिस इज व्हाट नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। फिर उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है कि बिजनेस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। कहने का मतलब ये कि बिजनेसमैन आए जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी बदल सकता है, बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन बिजनेस विल रन ऑन। एंड इस वजह से जो पर्टिकुलर हमारा बिजनेस है उसकी रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे की जाएगी। आपने कंसेप्ट सुना होगा, जैसे ही गोइंग कंसर्न अजम्पशन फेल हो जाए और अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है? आपको रियलाइजेबल वैल्यू के पर रिकॉर्ड करनी है अपनी बैलेंस शीट। मान लेते हैं आग लग गई बिजनेस के अंदर और आपका जो गोइंग कंसर्न है वो बिल्कुल हिल गया। अभी क्या? तो अभी आपको करना है गोइंग कंसर्न अजम्पशन चूंकि फेल हो चुका है, तो बिजनेस की बैलेंस शीट को री रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू आज की तारीख में बेचेंगे, कितने रुपए में मिलेंगे। गोइंग कंसर्न अजम्पशन इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। मैचिंग कंसेप्ट, जिस पर्पस के लिए, जिस पीरियड के लिए आपने कोई एक्सपेंस इनकर्ड किया है, उसी से मैच करता हुआ रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करेंगे, उसी पीरियड से रिलेटेड आप लोगों को रिकॉर्डिंग करनी है। मैचिंग कंसेप्ट साथ में इम्बाइब करता है डुअल एस्पेक्ट को, किसी चीज़ के डेबिट के लिए साथ के साथ क्रेडिट होगा। डबल एंट्री, अगर आपने सुना हो तो यही बात करता है डुअल एस्पेक्ट, डेबिट के साथ में क्रेडिट, कोई ना कोई चीज़ तो की जाए, वो डुअल एस्पेक्ट है। उसके बाद में हमारे पास में आता है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है भले ही तुमने पे किया हो या नहीं, भले ही तुमको रिसीव हुआ हो या नहीं, अगर वो अक्रू हो चुका है, उपार्जित हो चुका है, अर्न हो चुका है, इनकर हो चुका है, दो नॉट पेड, स्टिल यू हैव टू रिकॉर्ड इन अकाउंट्स। अकाउंटिंग में फिर भी लिखना पड़ेगा अगर आपने अक्रू कर दिया तो, अगर वो एक्सपेंस इनकर्ड हो गया तो।
उसके बाद में हमारे पास में आता है प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बात बोलता है? प्रूडेंस कंसेप्ट हमें ये बताता है कि अगर फॉरसाइटेड आप लोग कोई लॉस महसूस कर रहे हो इन द अपकमिंग फ्यूचर, तो उस लॉस के लिए प्रोविजन बना दो। प्रूडेंस कंसेप्ट ये एक तरह का कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए चलता है, और साथ के साथ ये कहता है कि अगर आपको लग रहा है कि साहब प्रोविजनिंग जो है वो कर देनी चाहिए, हमको नियर बाय लॉस लग रहा है, तो प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजनिंग कर दीजिए, प्रोविजन बना दीजिए उन एक्सपेंस का, उन लॉसेस का जो इंकर्ड होने वाले हैं। अकाउंटिंग के अंदर कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है? तुमने लेट्स से डेप्रिसिएशन के लिए WDV मेथड ले लिया, वो मेथड साल दर साल चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साल WDV, दूसरे साल स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सो ऑन, यू आर कीपिंग ऑन चेंजिंग योर अकाउंटिंग पॉलिसीज, दैट विल नॉट बी एप्रोप्रिएट। कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न। तो ये मेजर अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन जो डिफाइन करते हैं रूल्स को, सेट्स को, ग्रामर को अकाउंटिंग की, वो सब कुछ हमें समझना जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।